अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। उम्मीद है जी आप लोग सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो स्टाइल्स के रिलेवेंट आपको कोड चैलेंज करवाया और मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज करवाई। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका जो है वो टॉपिक हमारा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। और उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद स्पेशल मीनिंग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है ना वो उसकी जो टेक्स्ट डिफाइनिंग है वो ज़रा स्पेशल मीनिंग है उसका। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो ये लिखवाया गया है बोल्ड टेक्स्ट में। और ये वाला टेक्स्ट लिखवाया गया है इटैलिक फॉर्मेटिंग में। और ये वाला लिखवाया गया दिस इज़, ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट है। और ये है सबस्क्रिप्ट जो थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। एंड उसके बाद ये नॉर्मल होकर ये ऊपर थोड़ा सा लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि फॉर्मेटिंग में ही आती हैं। तो उसके बाद अगर आपको ये करना हो तो ये इसने एक ट्राई टी और सेल्फ वाला बना के दिया। तो अगर आपको ये करना हो आप कैसे कर सकते हो। सिंपल है, बोल्ड करने के लिए बी का टैग लगाना पड़ेगा। ये देखो ये बी ओपन और ये बी क्लोज, इसके सेंटर में जो भी अमाउंट आएगी, जो भी चीज़ आएगी वो बोल्ड हो जाएगी। ये इटैलिक है, इटैलिक प्लस आप बोल्ड भी कर सकते हो। सेंटर में आप फिर से बी का टैग बी को क्लोज कर सकते हो, ये बोल्ड भी कर देगा। ये वाला जो है वो आपको सिर्फ SUB लगाना है, जहाँ तक लगवाना है। ये देखो इस हिस्से को उसने कर दिया सबस्क्रिप्ट जो नीचे होता है, और जो ऊपर होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो देखो ये इसने SUP लगाया तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी एक फॉर्मेटिंग होती है HTML में। नीचे आते हैं तो ये उसने कुछ HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दिए हैं, कौन से एलिमेंट क्या काम करते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। ये सारे के सारे आपको मैं करवा दूंगा। बहुत ही छोटे माइनर चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका यूज़ भी आपको बताऊंगा, ये यूज़ कब और कैसे हो सकते हैं और आप इसको कैसे यूज़ करते हो। सबसे पहले बोल्ड हम लोग ले लेते हैं जी। ये बोल्ड है, इसका काम क्या होता है जी, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना, बोल्ड करना। तो ये दोनों एक जैसे ही टैग हैं, स्ट्रॉन्ग भी करना और बोल्ड करना एक जैसी ही चीज़ें हैं। तो उसके बाद नीचे जो है ना वो बताया गया है HTML का बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट। तो ये क्या काम करते हैं, HTML बी टैग एलिमेंट डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। तो कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड का काम होगा बी और उसको बोल्ड कर देना बस। ये बी का टैग है और बी क्लोज हो जाएगा बस। सेंटर में आप जो भी टेक्स्ट रखोगे वो उसको बोल्ड कर देगा। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। तो ये क्या कह रहा है कि जी एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस शो करवाता है। तो जैसे कि बोल्ड है, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। बस ये कि बस ये जो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो बोल्ड शो होगा। स्ट्रॉन्ग कर दो या बोल्ड कर दो, एक ही बात है तकरीबन। आगे जो अगला टैग आता है वो है आई का और EM का। तो ये दो टैग अलग अलग हैं। तो ये जो आई है वो इटैलिक करेगा और EM जो है वो एम्फसिस करेगा, टेक्स्ट को एम्फसाइज करेगा। तो ये क्या होता है जी, HTML आई एलिमेंट डिफाइन अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेट वॉइस और मोड। द कॉलन साइज है टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो बिलफर्द आप किसी कोई पोइम लिख रहे हो, कोई किसी किस्म का कोई मोड या किसी का कोई कॉल बताना चाह रहे हो, तो वो आप हमेशा इटैलिक लाइन में लिख सकते हो ऐसे। तो इसके लिए आपको क्या करना था, सिर्फ आई का टैग लगाओगे और आई क्लोज कर दोगे तो आपका वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यही कह रहे हैं कि जी द आई टैग इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट अ टेक्निकल टर्म। तो ये क्यों टेक्निकल टर्म के लिए भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज के लिए भी है। टोटल और शिप नेम ETC, या किसी किस्म का नेम है, कोई लैंग्वेज है, कोई चीज़ है, उसका अगर आप कोई नाम बताइए, आप बताना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हो बस। नीचे आते हैं तो ये इसने साथ ही बताया एम्फेसिस क्या काम करता है। द HTML EM एलिमेंट डिफाइंस emphasize text, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्ले इन डाइट। तो ये भी वही काम ही करता है जो कि इटैलिक का काम करता है, सेम टू सेम वही है। अ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड इन EM विद एन एम्फसिस यूजिंग वर्बल स्ट्रेस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जी वर्बल स्ट्रेस जो होता है उसको एम्फेसिस बोला जाता है। तो EM का जो है वो टैग वहाँ पे लगाया जाती है। तो सेम वैसे ही जैसे इटैलिक काम करता है वही ऐसे काम करता है। ये स्मॉल, अब ये स्मॉल क्या काम करता है, HTML स्मॉल एलिमेंट।
तो एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट, बस स्मॉल टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटा टेक्स्ट है, ये स्मॉल लाइनों में आ गया देखो, बस इसका कोई काम नहीं। जबकि ये काम हम लोग CSS की जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, छोटा साइज़ लगा के। हम HTML के भी जो है वो साइज़ में जाके उसको भी चेंज कर सकते हैं। खैर तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती वैसे भी। नीचे आते हैं मार्क। तो ये क्या काम करता है जी, HTML मार्क एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क और हाईलाइटेड। तो अगर वो कह रहा है कि जी HTML में जो वो आपका कोई ऐसा टेक्स्ट जिसको आप मार्क करवाना चाहते हैं या जो होना चाहिए था, हाईलाइट होना चाहिए था, उसके लिए आप मार्क का जो है वो लगा देते हो टैग। तो ये ओपन और क्लोज टैग दोनों होते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको ट्राई की और सेल्फ करता हूँ, तो ये क्या काम कर रहा है, देखो हाईलाइट कर रहा है, बस मार्क इतना सा ऐसा हाईलाइट कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। तो ये कुछ बेसिक से टैग्स होते हैं। आगे आ गया डेल। तो डेल का काम होता है, द डेल एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। तो डेल ऐसा टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है जो डिलीटेड जो है ना वो हो चुका हो डॉक्यूमेंट से। जैसे कि बाज़ औक़ात आपको ऐसा शो कराना पड़ता है कि आपको रेट काट कर दिखाना पड़ता है कि यार ये रेट हो गया अब तो ये एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की, कि पहले वाला भी दिखाना चाहते हैं कि पहला क्या था, गलती क्या थी या करेक्शन क्या की है। तो ये इसीलिए इस्तेमाल होता है डेल का टैग। इसका किस तरह से डिस्प्ले होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कटा हुआ शो होता है, देखो ये टैक्स आपको तो कटा हुआ शो रहा है कि पहले ब्लू कलर था लेकिन वो अब काट के रेड कर दिया गया है। तो ये इस चीज़ का मकसद ये होता है कि आपको पहला वर्ड दिखाना जो सही किया गया और दूसरा दिखा देना आपको आगे से, ठीक है। तो ये इसके लिए बस आप डेल का टैग लगाओगे, वो कटा हुआ शो हो जाएगा। आगे क्या आता है जी भाई, INS मतलब इंसर्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट HTML INS एलिमेंट डिफाइन द टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो कोई डॉक्यूमेंट में ऐड किया हो उसको दिखाने के लिए ब्राउज़र विल यूज जो है ना वो यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। तो ये अंडरलाइन इस्तेमाल करता है। जैसे कि देखो ये डेल के आगे जो है रेड कलर को अंडरलाइन कर दिया है, ये देखो डेल के आगे बिल्कुल अंडरलाइन कर दिया। तो इससे क्या हुआ शो भाई, इंसर्टेड टेक्स्ट के आपने ऐड कौन सा किया है, एक होता है डेल और एक होता है इंसर्ट। तो जो आपने ऐड कौन सा कर दिया वो दिखाने के लिए INS का टैग लगता है। उसके बाद नीचे आते हैं सब्सक्रिप्ट। तो सब्सक्रिप्ट क्या काम करता है, तो मैंने आपको भी बताया कि अगर आपने किसी टेक्स्ट के नीचे हल्का सा नीचे कोई टेक्स्ट शो कराना, जैसे कि लोग अक्सर शो कराते हैं एक्स की वैल्यू नीचे भी आती है, पावर ऊपर आती है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। यहाँ पे दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे SUP लगा देते हो सुपर, तो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर शो होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, इसके नीचे वाला सुपर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड एलिमेंट सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखो ये सुपर स्क्रिप्ट आ गया, तो देखो ये ऊपर वाली तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने कुछ जो है ना वो बयान कर दिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो ये कुछ HTML के जो एलिमेंट फॉर्मेट्स उसने दिखाए हैं वो ये हैं, B बोल्ड करने के लिए, EM एम्फसिस करने के लिए, I इटैलिक करने के लिए, स्मॉल जो है वो स्मॉलर टेक्स्ट शो करवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट शो करवाने के लिए, बोल्ड शो होता है इससे, सब्सक्रिप्ट शो करवाने के लिए, SUP सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट शो करवाने के लिए, तो INS मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट शो करवाने के लिए, और इसके बाद डेल है तो डिफाइंड डेल टेक्स्ट शो करवाने के लिए, और इसके बाद मार्क है तो मार्क हाईलाइटेड शो करवाने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे कह रहा फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल HTML टैग्स विजिट आवर HTML टैग रेफरेंस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप सारे के सारे HTML के जो है वो टैग की लिस्ट देख सकते हैं और उनको 1 बाय 1 आप ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी रेफरेंस लिस्ट होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रही है HTML रेफरेंस के अंदर HTML टैग लिस्ट, HTML एट्रीब्यूट्स, HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, HTML बराबर सपोर्ट, HTML इवेंट्स, HTML कलर, HTML कैनवस। तो ये सारी HTML की चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे आप जाके ऑल लिस्ट देख सकते हो HTML की। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा भी देते हैं एक बार।
ये देखो, डिफाइन द कमेंटेड, कमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप, ये मैं आपको वैसे भी सारे करवाऊँगा। ये देखो, ये सारे के सारे जो है वो एट्रीब्यूट्स और सॉरी टैग्स हैं जो कि HTML में इस्तेमाल होते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये इतनी ही HTML है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको मिला के आप बहुत बड़ी एक चीज़ बना सकते हो। HTML के अंदर बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम, कोई वेबसाइट इस तरह बन सकती है, इजीली बन सकती है। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं, मैं आपको एक प्रोजेक्ट करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ इतना सा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए जी मेरा लेक्चर डॉलर कैशिफाई। उम्मीद है जी आप जो है वो मेरे लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। सपोर्ट करें मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को डॉलर कैशिफाई। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कोई जी, अल्लाह हाफिज़।